आज का सत्संग स्वयं के अनुभव पर आधारित है। हमें बताया और समझाया जाता है कि हमें जैसे भी हो उन रूहानी मंडलों तक पहुंचना है, उन रूहानी मंडलों की सैर करनी है। कहा जाता है वहां पहुंचकर ही हमें कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिससे हमें अनगिनत लाभ प्राप्त होते हैं और हम सभी वहां तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन क्या हम में से कोई वहां पहुंचा है? पहुंचे होंगे भाई, ऐसा कोई बात नहीं, पहुंचे होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग वहां नहीं पहुंच पाते। तो वो लोग क्या गलत तरीके से वहां पहुंचना चाहते हैं, या उनकी जो वहां पहुंचने की शक्ति है या जो इच्छा शक्ति है क्या वो कम है? भाई हो सकता है कई सारी इसमें बाधाएं हों हमारी ओर से, लेकिन मेरा एक स्वयं का अनुभव रहा है इस विषय में, मैं वही आपके साथ साझा कर रहा हूं। क्योंकि हमें 9 द्वारों से ऊपर उठने के लिए कहा जाता है। जब तक हम 9 द्वारों से ऊपर नहीं उठेंगे हम रूहानी मंडलों तक नहीं पहुंच सकते। और रूहानी मंडल हमें एक सपने की रोटी की तरह लगते हैं, क्योंकि हम वहाँ कभी गए नहीं तो हमें वहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, अनुभव थोड़ा बहुत है, सुनी सुनाई बातों के अनुसार तो अनुभव है ही ना, वो अनुभव तो हमारे पास है ही। तो मैं आपके साथ एक बहुत ही सरल सा अनुभव साझा कर रहा हूँ। यदि रूहानी मंडलों की सैर करना चाहते हो तो ऐसा भी करके देख लो, क्या पता आपको फ़ायदा हो, क्योंकि मुझे तो फ़ायदा हुआ है, इसीलिए मैं आपके साथ ये साझा कर रहा हूँ। कि जैसे हम चौकड़ी मार के बैठते हैं सिमरन करने के लिए, जब भी बैठते हैं फ्री समय में, ब्रह्म मुहूर्त में बैठते हैं, दोपहर में बैठते हैं, शाम में बैठते हैं, रात्रि में बैठते हैं, जब भी बैठते हैं उस समय हम अपने आप को आज्ञा चक्र पे लाने की कोशिश करते हैं, दोनों आंखों के बीच में, यानी शिव नेत्र जहाँ पर है वहाँ पर। तो वहाँ पर हम उस नाम का सिमरन करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, मैं सिमरन करने की बजाय ध्यान करने के लिए कह रहा हूँ अब, कि हमें सिमरन को छोड़ देना है, ध्यान करने की आवश्यकता है इसी आज्ञा चक्र पर। अब ध्यान कैसे और किसका करें? क्योंकि ध्यान जैसे ही यहाँ पर करने लगते हैं हम नीचे की ओर आ जाती है हमारी आत्मा, हमारा मन नीचे की ओर आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई उसे ऐसा स्थान नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती जिससे वो टिक कर बैठ जाए। तो यहाँ पर हमें ध्यान करना है अपने सदगुरु की आंखों का। ध्यान रखिए, ध्यान करना है सदगुरु की आंखों का, ठीक है। जैसे ही सदगुरु की आंखों का ध्यान करेंगे तो कुदरती आदत है कि जिसका हम ध्यान करते हैं उसकी शक्ल पूरी की पूरी आ जाती है हमारे यहाँ ध्यान में। तो सदगुरु की आंखों का ध्यान करेंगे, आ जाएगा सारा स्वरूप। आ जाने दो, अच्छी बात है। इसमें सहायक होगा हमारा मन भी, ध्यान रखिए, हमारा मन भी हमारा सहायक होगा। यहाँ पे ध्यान करना है सदगुरु की आंखों का, आ जाएगा हमारे ध्यान में सदगुरु का पूरा स्वरूप। आ जाने दो, आप बड़े ही सरलता के साथ बैठे। मैं फिर आपसे एक गुजारिश करूंगा कि जो चौकड़ी मारकर बैठे हैं बड़ी सरलता के साथ, मतलब अकड़ के नहीं। जैसे बहुत से लोग शरीर को टाइट कर लेते हैं ना, टाइट नहीं करना है, बड़ा साधारण तौर पर बड़ा खाली करके अपने आप को बैठना है और कोशिश करें कि सीधे बैठे, लेकिन अकड़ के नहीं, ध्यान रखना फिर का खाली होके। सदगुरु का जब ध्यान आ जाए आंखों का और उनका स्वरूप भी आ जाएगा, फिर आप नीचे की बजाय ऊपर उठने की कोशिश करें। बैठे रहेंगे वहाँ पर मन कैसे सहायक होगा? जैसे मन एक के बाद एक कहानी बनाता है ना, हम जब कोई हमारे साथ सोचने लगते हैं तो एक कहानी के बाद दूसरी कहानी का पीछा करना शुरू कर देता है। यहाँ पर उसे मन को एक कहानी बनाने दो, उस ध्यान की कहानी बनाएगा कि हमें ऊपर की ओर उठना है। हमें नहीं उठना है, सदगुरु के स्वरूप को, सदगुरु की आंखों को ऊपर उठना है। वो उठेंगी और आप, जैसे मन पीछा करना शुरू करता है आप पीछा करना शुरू कर दो। आप ध्यान रखना, आप भी ऊपर उठेंगे,
सतगुरु का स्वरूप ऊपर उठेगा, आप भी पीछे पीछे उसके उठेंगे और आप भी आंखों के साथ तो उठेंगे, लेकिन स्वरूप आपका भी पूरा उठेगा। जैसा हुआ है कि मैंने अनुभव किया है कि सतगुरु की आंखों का ध्यान किया तो सतगुरु का पूरा स्वरूप आंखों के सामने आ गया। सतगुरु का स्वरूप जब आगे चला तो मैं पीछे पीछे चला, मैं यानी कि मेरी आंखें, लेकिन मेरा स्वरूप पूरा का पूरा चला। और ध्यान रखना, हम नीचे ही बैठे हैं, सतगुरु की आंखें ऊपर चल रही हैं, ऊपर जैसे सर की चोटी से ऊपर निकल रही हैं, और हम भी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अब जब हम रास्ते में चलते हैं, चाहे हम बस से जाएं, ट्रेन से जाएं या अपने वाहन से जाएं, तो रास्ते में हमें क्या महसूस होता है? तरह तरह के लोग आसपास दिखाई देते हैं। इसी तरह जब हम ऊपर उठेंगे ना तो हमें तरह तरह के लोग रास्ते में, वातावरण में दिखाई देंगे। कभी पक्षी दिखाई देंगे, तरह तरह के पक्षी दिखाई देंगे, तरह तरह के बादल दिखाई देंगे। तो भाई आप उन्हें देखेंगे, बस ध्यान रखना है कि ध्यान तोड़ना नहीं है। आप इसे और सरलता के साथ समझो। पतंग उड़ाई है ना सभी ने, तकरीबन पतंग जिन्होंने नहीं उड़ाई है तो उन्होंने देखा होगा पतंग उड़ती है। जब तक धागे में हमारे हाथ में रहता है, पतंग जिधर चाहे उधर हम मोड़ते चले जाते हैं, मुड़ जाती है। अब हम उस धागे को तोड़ देते हैं। जब धागा तोड़ेंगे तो पतंग ऑटोमेटिक जिधर हवा जाएगी उधर ही पतंग चलना शुरू कर देगी। तो ध्यान रखना, वो धागा भी उसी तरह उस पतंग के साथ अपने आप चलता रहेगा। तो वो पतंग जो है ना, वो सदगुरु समझ लीजिए, सदगुरु की आंखें, सदगुरु का स्वरूप समझ लीजिए, और वो धागा हम है। वो जिधर चले चलने दो, लेकिन नीचे नहीं, ऊपर। अपने आप मन सहायक होगा, मन का इस समय साथ लेना बड़ा ज़रूरी है। फिर आप देखो ऊपर उठते चलो, और वाकई में उठते चलोगे, ध्यान रखना। और एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि हम बादलों के ऊपर पहुंच जाएंगे। आप कल्पना बनाना चाहते हैं ना, तो कल्पना बनाइए। अब उन बादलों के जब ऊपर पहुंचेंगे तो आपको वहां अंधेरा नजर आएगा। फिर जब सदगुरु की आंखों की ओर देखेंगे तब आपको प्रकाश नजर आएगा, हल्का हल्का प्रकाश। कहीं अंधेरा है, कहीं उजाला है, कहीं कुछ है, कहीं नक्षत्र दिखाई देंगे, कहीं तारे दिखाई देंगे, तरह तरह के नज़ारे दिखाई देंगे। अब आप देख लो, इस कार्य में कोई ज़्यादा कठिनाई हुई? कोई कठिनाई हुई? कोई भी कठिनाई नहीं होगी। मैं गारंटी से कहता हूँ कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अगर हमारा माहौल बना हुआ है ना कि हमें नक्षत्रों के दर्शन करने हैं, हमें तारे देखने हैं, हमें वो 10वां द्वार 10वीं खिड़की से ऊपर पहुंचना है, अगर माहौल बना हुआ है और ध्यान करने की हमारी आदत है, तो हम इस ध्यान के जरिए वहां पहुंच जाएंगे बड़ी सरलता से। और सहायक सदगुरु की आंखें होंगी, ध्यान रखना। हम नीचे ही बैठे होंगे, जब वहां पहुंचकर हम तरह तरह के, जैसे नहीं चंद्रमा देखा है, तो चंद्रमा के तरह तरह के रूप होते हैं, हम धरती से देखते हैं। रात्रि में कभी अर्धचंद्र दिखाई देता है, कभी पूर्ण चंद्र दिखाई देता है, कभी थोड़ा सा दिखाई देता है, तरह तरह के तारे दिखाई देते हैं, कभी एक सीध में दिखाई देते हैं, कभी एक कहीं है, एक कहीं है। ये सब दिखाई पड़ेगा, आपको यकीन नहीं होगा मेरी बात पर, लेकिन दिखाई देगा। भाई आप ध्यान करना जानते हो तो करके बैठो, अभी बैठ जाओ। मैं आपसे वादा करता हूं 2 से तीसरे दिन, पहले तो आपको आज ही पता लग जाएगा, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन आपको अनुभव हो जाएगा पूरी तरह से। करना क्या है? सिर्फ इतना कि उस पतंग को सदगुरु समझ लेना है, धागा स्वयं को, अपनी आत्मा को, और भ्रमण करते रहना है। और जब आपको एक सबसे मज़ेदार वाली चीज़ बताऊंगा, जिसे आप सुनकर बड़े खुश होंगे। ऐसा होंगे, जब हम ऊंचाई पे पहुंच जाते तो नीचे की चीज़ हमें साफ साफ दिखाई देती है ना। अगर हमारी आंखें बिल्कुल सही हों, स्पष्ट हों, दिखाई हमें साफ साफ देता है कि ये है हमारा घर, ये है वो है, ये गाड़ी चल रही है, ये बच्चे खेल रहे हैं ऊंचाई पे। इसी तरह इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद जब कभी खुद को देखना चाहोगे ना, तो आप अपने आप को वैसे ही पाओगे जैसे थोड़ी देर पहले बैठे थे। ऊपर भी देखोगे अपने आप को नीचे दिखाई देगा। तो भाई ये ऊपर की दुनिया है, रूहानी मंडलों की दुनिया है।
अब यहाँ पहुँचने के लिए अगर शास्त्र पढ़ते रहे, ऐसा शास्त्र गलत नहीं है, शास्त्र बहुत अच्छे हैं, इन्हीं शास्त्रों के माध्यम से हमने कुछ सीखा है। हमें बताया गया ध्यान करना, उन शास्त्रों में ही बताया गया कि जब हम ध्यान करते हैं तब हम 9 द्वारों को खाली करके 10वें द्वार से भी ऊपर पहुंच जाते हैं, रूहानी मंडलों की सैर करते हैं। पढ़ा ना? तो रूहानी मंडलों की सैर इसी तरह से की जाती है मेरे दोस्तों। सदगुरु